राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने मित्र के पास आए हुए हैं। पहले डिजायर गाड़ी भाई थी इसके पास, और प्रमोशन हुआ, इसका पैसा कमाया और अर्टिगा गाड़ी ले आया। देखो सामने खड़ी, अभी न्यू ब्रांड गाड़ी है, कुछ ही महीनों की, मतलब महीने 15 दिन की है। नंबर वगैरह आ गए, ओला उबर में अटैच हो गई, ओला उबर में चला रहा है। ये वही वो लड़का है भाई जो कि मोहित के साथ में ब्लॉग बनाया था कि विनय भैया कहने पे हम गाड़ी ले आए थे और गाड़ी में इनकम नहीं है। डिजायर की बात करूँ तभी इसने बात कही थी। वो आज डिजायर से कमा के भाई अर्टिगा लेके आया। आज इससे बात करेंगे कि अर्टिगा कितने की पड़ी है, और अगर कमाई नहीं है भाई तो आप डिजायर छोड़ के उसको बेच दिया था, दूसरा काम कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उसको बेच के दूसरी गाड़ी लाया हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं इसकी गाड़ी भाई। लखनऊ नंबर गाड़ी है, ये कुछ गाड़ी रहने वाला है। घर इसका नाम पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन गाड़ी इन्होंने नंबर यहाँ का लिया है। 3342 नंबर है, यूपी 32 ST, एकदम न्यू ब्रांड गाड़ी है। और एसी सीरीज वगैरह क्या लगी वो सब कुछ बताएंगे भाई। फ्रंट में अगर देखा जाए तो फ्रंट में सिर्फ इसने फॉग लैम्प कंपनी से ही लगवाए हैं, ठीक है। साइड से बात किया जाए तो VXI मॉडल है, इसमें एलॉय व्हील नहीं आते हैं, तो इसने एलॉय व्हील डलवाए हैं, लेकिन कंपनी से ही डलवाए हैं। साइड मोडिंग लगवाई है, डोर वाइजर लगवाया है। साइड से बात करें तो साइड से 3-4 काम हुए हैं, जैसे कि मड फ्लैप हो गया, और ये हो गया मड फ्लैप नंबर 1, नंबर 2 साइड मोडिंग, नंबर 3 एलॉय व्हील, और नंबर 4 डोर वाइजर। 4 काम इसने साइड से कराए हैं। आगे से हैं, अच्छा हाँ कंपनी से ही करवाया, ठीक है। और आगे से सिर्फ फॉग लैम्प करवाया है। पीछे से देखा जाए भाई तो इसमें कंपनी से कुछ भी नहीं है, जो भी है ये लेग गार्ड वगैरह जो बताते हैं ये आफ्टर मार्केट का है, बाहर से इन्होंने करवाया है। और गाड़ी पे ब्लैक फिल्म चढ़वा रखी है, आप लोग मत चढ़वाइएगा, इसने चढ़वा रखी है क्योंकि चाचा इसका विधायक है भाई। चाचा विधायक है तो डलवाएगा ही भाई। तो आगे से हो गया, साइड से हो गया, पीछे से हो गया, आपको हमने दिखा दिया। आप अंदर से इसने क्या क्या करवाया वो भी दिखाते हैं। इन्होंने मैटिन डलवाई है जो कि इनके इंटीरियर के कलर की है। कंपनी वालों ने ही करा के दी, हालांकि कंपनी के अंदर नहीं होती, बाहर करवाई, लेकिन पैसा कंपनी वालों ने दिया है ना। अच्छा बाहर से करवाई है, ये मैट कंपनी ने दी है, ये हमने डलवाई। अच्छा ये मैटिन ये वाली कंपनी की है, बकाया ये मैटिन नीचे वाली बाहर की है, और फ्लोरिंग जो है वो भी बाहर की है। म्यूजिक प्लेयर इस कंपनी में कंपनी का लग के आता है। आर्मरेस्ट कंपनी में लग के आता है। सीट कवर जो कि हैं, क्यों सीट कवर कंपनी ने डाले हैं? सीट कवर भाई कंपनी डाले हैं जो कि एयर बैग वाले हैं, साइड से इधर कुछ ओपन होते हैं, इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। और भाई शिव जी का धनुष लगा, मतलब वो लगा हुआ है, त्रिशूल। और पैनिक बटन गाड़ी में लगे हुए हैं क्योंकि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसके बगैर तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। और ये कुछ जो है सीटों में लगा रखे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है भाई इंटीरियर में अंदर कुछ दिखाने को। और यही अपना पैनिक बटन हो गया, निप्पॉन का मारुति कंपनी लगाती है। और थर्ड रो में सीट इन्होंने फोल्ड कर रखी है। CNG पे CNG कवर शायद इन्होंने लगवाया है कि नहीं लगवाया है, पहले का ही है, शायद ये कंपनी का ही होगा। तो अभी जब बैठेंगे तो इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। 6 एयर बैग वाली है ये भाई, पिलर में भी एयर बैग है। आगे जहाँ निप्पॉन का ये लगा हुआ है यहाँ पे भी एयर बैग है, और ये अपना सीटों में एयर बैग है, ठीक है। और स्टीयरिंग में एयर बैग है, और उधर को पैसेंजर की साइड में भी एयर बैग। इस गाड़ी में 6 एयर बैग भर भर के देते हैं। जो कि सेकंड रो की बात की जाए, सेकंड रो में जो AC आता था ये इन्होंने, पहले नहीं आता था, अब यहाँ पे देने लगे। पहले यहाँ पे आता था ऊपर छत में, जो कि वहां खत्म के वहां कर दिया। थर्ड रो की AC की बात करें भाई तो थर्ड रो में AC यहाँ पे दे रखा है, कंट्रोल इसका ये दे रखा है, और बोतल रखने के लिए ये कुछ जगह दे रखी दोनों साइडों में। और चार्जिंग के पॉइंट भाई उस साइड में ऐसे दे रखे हैं। तो कुछ ये कुछ गाड़ी रही भाई, तो उनसे भी बात करते हैं। फिलहाल ये फोन पे अपना बात कर रहे हैं। और आपको दिखा दे भाई, ये भाई जेट ब्लैक इसने करवा रखे हैं। फुल ब्लैक कभी भी शीशे मत करवाइएगा, गर्मियों में तो राहत देते हैं, लेकिन जेब पे भी कभी ना कभी भारी पड़ते हैं, चालान वगैरह हो जाता है। तो टैक्सी गाड़ी में ये सब अलाउ नहीं, बल्कि प्राइवेट में भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये अनलीगल है। जब आपके पास हो तभी इसको लगवा सकते हो, नहीं तो नहीं लगवा सकते हो। पोस्ट
फुट रेस्ट पे ये अपना स्टिकर बंदने लगा रखे हैं भाई। और सीट कवर तो कंपनी के हैं, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। बकाया अभी जो कुछ भी है वो कंपनी का ही है भाई। टावल तेरी पड़ी तो है गाड़ी में? टावल है तो तुम्हारी रखी तो है? अच्छा गीली। अच्छा ये बताओ, सीएनजी टैंक पे जो ये कवर डाला है ये कंपनी का है या बाहर का है? नहीं कंपनी डाल दिया अच्छा कंपनी ने ऐसे ही डाल के दिया है। है। तो साफ करके आ जाओ फटाक से गाड़ी के अंदर। तो भाई मिश्रा से बात करेंगे और डिटेल बताएंगे इसकी गाड़ी के बारे में। रेट उट क्या है, कितनी क्या EMI बनी है, और पिछली गाड़ी थी वो कितने की बिकी, कितना चलाया था, पैसा वगैरह कितना कमाया था। देखते हैं कितना सच्चा बोलता है कितना झूठा बोलता है। आज भाई मिश्रा, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपना एड्रेस और नाम बताइए। उत्कर्ष मिश्रा, जिला उन्नाव, रहता लखनऊ में, वहीं पे PGI। ये आपकी सेकंड गाड़ी है? सेकंड गाड़ी है हमारी। हाँ। पहली गाड़ी डिजायर, वो भी कमर्शियल थी, ये भी कॉमर्शियल। उसको कितना चला रहे हो? 1,53,000। 1,53,000 मतलब 1.5 लाख किलोमीटर चलाए हैं 2 साल में। 2 साल में। 2 साल में भाई 1.5 लाख किलोमीटर चला के उस गाड़ी को बेच दिया है। तो वो गाड़ी कितने की बेची? 670 की। 6,70,000 रुपए की, अच्छी कीमत थी उसकी। और वो भी टूर मॉडल थी। वो टूर मॉडल थी। लेकिन ये VXI है। ये भी XI है। तो 6,70,000 में अच्छी रेट में खैर गाड़ी गई 2 साल चलाने के बाद, 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद। अब इस गाड़ी की बात करें तो ये ऑन रोड प्राइस आपको कितने की पड़ी थी? ये भैया हमको ऑन रोड प्राइस जो था इसका शोरूम का, वो था 11,84 का, पूरी चीज सहित। बाकी जो ब्याज लगेगा वो सब मिला के 15 प्लस हो जाएगी। नहीं ब्याज को छोड़ो, नगद में लेते तो 11,84 की। 11,84 की पड़ती। 11,84 में फॉग लैम्प कंपनी ने डाल के दी है, सीट कवर, फॉग लैम्प, सीट कवर, एलॉय व्हील, मैट, और प्लस जो नीचे गेट पर लो लगी है अंटी लोग, तीन क्या बोलते वो, हाँ साइड मोडिंग। साइड मोडिंग। हाँ मतलब 5 आइटम कंपनी ने दिए थे, जो कि सीट कवर हो गया, मैटिंग हो गया, एलॉय व्हील हो गया, फॉग लैम्प हो गया, स्टीयरिंग कवर। नहीं ये सब बाहर से कराया। अच्छा भाई 5 आइटम कंपनी ने दिए थे मोटे मोटे। वो पहले की बात है भाई, क्योंकि वन टाइम टैक्स तब चलता नहीं था, लेकिन फिर वन टाइम टैक्स भी इन्होंने जमा किया है। और 13,000 रुपए का भाई ये भी लगाया है। हाँ, तो ये उनकी गाड़ी लगभग 13 लाख की पड़ गई भाई आराम। नहीं GPS वो भी टैक्स जमा करने के बाद 11,84, 1.5 लाख टैक्स है, प्लस 14,000 का GPS। तो मतलब 12 लाख वो हो गया, और 13.5 लाख की पड़ी है। 13.5 लाख की पड़ेगी भाई ऑन रोड 13.5 की पड़ी है। 12,84 तब थी जब ये ना ही GPS लगता था और ना ही जो है टैक्स वाला वन टाइम टैक्स वाला ऑप्शन था, क्योंकि ये जनवरी में लेने गए थे, बल्कि दिसंबर में बात हो गई थी। दिसंबर में क्लियर थी, दिसंबर में हमारा लोन का पेमेंट भी पहुंच गया था शोरूम। लेकिन भाई जनवरी में गाड़ी उठाए हो। उसका रीजन था कि हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए था जनवरी का। वो लोग अच्छा। कहे थे हम दे नहीं पाएंगे, जब गाड़ी उठाओ, जिस दिन उठाओगे उसी दिन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो गाड़ी तुमने दिसंबर में उठाई है ना? 2 जनवरी को उठाई है। 2 जनवरी को गाड़ी उठाई थी, और जनवरी में ही ये GPS लगने का ऑप्शन आ गया था। 13,500 GPS के दिए, प्लस फरवरी में जब रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो भाई रजिस्ट्रेशन में क्या था, वन टाइम टैक्स वाला ऑप्शन आ गया था। तो वन टाइम नहीं तो इनको 1280 की गाड़ी पड़ती अगर GPS न लगना होता और वन टाइम टैक्स न जमा होता था, होना करना पड़ता। अब ये गाड़ी भाई 1280 की जगह मतलब 13.5 लाख रुपए की ऑन रोड ये जिस हालत में है उस हालत में पड़ी, बल्कि एसेसरीज कुछ अलग से लगवाई है तो थोड़ी सी महंगी ही पड़ी होगी भाई। और भाई एसेसरीज इसमें काम इस बंदे ने बहुत करवा रखा है। ये देखो लाइट वगैरह, अच्छा एम्बियन लाइट वगैरह भी लगवा रखी है। और खैर म्यूजिक प्लेयर ओरिजिनल है भाई, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करवाई है। बाकी कुछ नहीं कराया भाई। हाँ ये कंपनी देती है, अगर एंड्रॉइड डलवाओगे तो ये आपको हटवाना पड़ेगा। चलो भाई मिश्रा की खैर बुकिंग भी बन गई है। लोकल की वो फर्जी। अच्छा लोकल ही है। ये देखो एक्सल की है भाई 151 रुपए की है। 2 किलोमीटर जाना है बस। चलो खैर छोड़ो इसको। 9 मीटर। अच्छा ये बताओ, इसमें लाइट वगैरह जल रही है, पीछे भी लाइट जल रही है GPS में तुम्हारे। हाँ, पीछे ये वर्क करते हैं क्या? वर्क करते हैं ये? हमने आज तक चेक नहीं किया। अच्छा चलो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि इसमें बता दें भाई 2 साल का रिचार्ज सिम वगैरह डाल के देते हैं, और 2 साल की ही गारंटी वारंटी है GPS की बात करें तो, ठीक है। और ये गाड़ी आपको जो है 13.5 लाख रुपए की पड़ी है। तो आपने डाउन पेमेंट कितना किया था? 2,30,000। 2,30,000 जमा किया है। टैक्स वाला बड़ी, जब टैक्स का उसका GPS का अलग से है। अलग से वो भी नगद में देना पड़ा, क्योंकि लोन आपका हो चुका था। अगर लोन ना हुआ होता, अब जो गाड़ी लेना जाएगा भाई तो ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, और भाई इस पर भी लोन हो जाएगा। अभी कहीं बुकिंग नहीं जाओगे भाई, अभी थोड़ी देर बंद कर दो। अरे उठा कहा दियो फिर, वो धोखे से लग गया। अरे चलो कोई बात नहीं, रखा रहेंगे भाई। 2 किलोमीटर के 241 रुपए भाई। SUV में यही है कि 2 किलोमीटर के 241 रुपए मिलना है। अब उसको रख दो थोड़ी देर। हाँ, 10 मिनट काम है भाई, वीडियो हमारा बन जाए।
ये बताओ गाड़ी की EMI कितने की आई है और कितने 5 साल कराए 7 साल कराए? नहीं 5 साल 7 साल हो तो 5 साल कराया है। गाड़ी की EMI कितनी है? 22,333। 22,333 है। अभी जैसे कि 2 महीने इस गाड़ी को होने वाले हैं। 2 जनवरी को लाए थे, आज जो है 26 फरवरी हो गई। तो कहीं ना कहीं 2 महीने अभी पूरे हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद। तो लगभग एक EMI तो आपने पहुंचाई होगी। एक EMI अपने घर से दी हो या फिर इससे कमाई भी हो? नहीं घर से दी हमने वो। अच्छा, वो कमाई नहीं है भाई। अब भाई बता रहा कमाई नहीं, इसकी गाड़ी दिखा दे भाई कितनी से, क्योंकि इसकी गाड़ी बहुत चलती है। दिखाना है ना भाई, घूमते भी बहुत है ना। 8,801 8,801 भाई, 8,801 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हो। और अभी 2 महीने गाड़ी के हुए नहीं, पेपर वगैरह अभी आए कुछ दिन पहले ही। और ओला उबर में गाड़ी इन्होंने अटैच कर दी है और ये ओला उबर में चला भी रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने एक वीडियो बनाया था मोहित राउत ब्लॉग में, ठीक है? तो उस वीडियो भाई इसको कैंसिल कर दे। तो उसमें आपने बोला था गाड़ी में कमाई नहीं है, कमाई नहीं, विनय भैया कहने पे ले आए हैं गाड़ी। ये गाड़ी तो हमारे कहने पे नहीं लाए हो। ना। ऐसा कहाँ के था तुमने, ये बताओ। हमारी तुम्हारी तो मुलाकात भी नहीं हुई थी। नहीं तो हमने ये बात नहीं की, उसमें फिर से देखो वीडियो। तो भैया ये बताओ, तुम किनका वीडियो देख के ले लिए? किसी यूट्यूबर का वीडियो देखे थे ना? किसका वीडियो देख के गाड़ी लिए थे? ये ना पूछो बता दो भाई, ये ना पूछो किसका वीडियो देख के ले लिया। किनके वीडियो देख के लिए तो बताओ ना यार। बिना के लिए थे, काहे ना बोल रहे हो? हाँ बिना भैया है, भैया के चक्कर में जिंदगी खराब कर लियो ना। हाँ भाई, अरे ये बात नहीं कही थी कि विनय भैया कहने पे आए। तो ये तो कहा हुआ विनय भैया वीडियो देख के लाए, कुछ ना कुछ तो इरादा हमने था। कोई बातें नहीं करी है। हमने तो गाड़ी पहले दिल्ली में चलाई 2 साल, ओला उबर। ठीक तो है। वहां से हम बेच की गाड़ी तब हमने यहाँ ले ली। उसके लेने के कम से कम हमको लगता है 4-5 महीने बाद हम आपसे मिले, तब हमको पता चला कि आप वीडियो बनाते हो। तो हम वीडियो कहाँ से देखेंगे पहले ये बताओ। सही बात है भाई, लेकिन मोहित राउत ब्लॉग में भाई एक वीडियो पड़ा हुआ था कि विनय भैया कहने पे गाड़ी ले आए हैं। नहीं, किसी को कोई कहने पे नहीं लाता है, वो अपनी मर्जी होती है। और ये भाई डिजायर अच्छी तरीके चला के 2 साल, इससे पहले भी दिल्ली में चलाता था, 2 साल अपना लखनऊ में चलाया है और फिर ये गाड़ी लेके आया है। अर्निंग वगैरह के बारे में कुछ बताओ कि इस समय जैसे डिजायर चलाते तो कितना बचता था, इस गाड़ी को चला रहे हो कितना बच रहा है? कुछ अंतर दोनों में है या फिर अंतर अर्निंग ये है सेम भैया, है? राइड में पैसा ज्यादा है इसमें। बस 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के 500-600 मिलते हैं, उसमें 150-200 मिलते हैं। अगर 10 से 12 घंटे मेहनत से चलाया जाए ईमानदारी से, तो इस गाड़ी में कितने काम कर लेते हो? लगातार कम मिलता है तो 4-5 हजार काम हो जाएगा। लेकिन एक्सल की राइड है, कम है इसलिए मिलती नहीं है। मिलती नहीं? अरे फिर भी तुम कितने कर लेते हो यार 10-12 घंटे में, अपनी बताओ तुम। हमने 3500 का एक दिन काम किया, 3600 रुपए दूसरे दिन काम किया था। मतलब 2,000 रुपए बचाया जा सकता है डेली का इसमें। हाँ 2000 रुपए बचा जाएगा। तो भाई ये मिश्रा जी हैं, उत्कर्ष मिश्रा, उन्नाव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अर्टिगा गाड़ी लेके 2,000 रुपए बचाए जा सकते हैं। आपने डिजायर बेच के अर्टिगा क्यों शिफ्ट की? क्या ये ज्यादा पसंद थी, या इसमें काम ज्यादा है, या इसमें पैसा ज्यादा है? इसका कारण क्या रहा है ये बताओ। क्योंकि गाड़ी तो अभी तुम्हारी नई थी, 2 साल कोई ज्यादा नहीं होते भाई गाड़ी को अगर देखा जाए तो। और 2 साल बहुत कम समय होता है गाड़ी चेंज करने के लिए। चेंज करके अब ये गाड़ी लाए जो कि ये 13.5 लाख रुपए की पड़ी है। तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? माइलेज हाँ, वगैरह क्या है, ये सारी माइलेज चीजें बताओ। वगैरह अच्छा है इसका भी। नहीं, कितने का है? मान लो इस समय भी पहले सर्विस हुई नहीं भी, ठीक है। 25 कवरेज दे रहे हैं आराम से। 25 का अगर सर्विस हो जाएगी तो 28 तक हाँ, का, जब 28 तक का देगी। हाँ जब 10 और डिजायर भी लगभग आपकी इतना देती थी, देती है। हाँ 19-20, क्योंकि वो 4 सिलेंडर हाँ, वाली हर थी। सिलेंडर में बस एक सिलेंडर मान लो 20-30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है इसमें और डिजायर में, बस बाकी अच्छा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है। 4 सिलेंडर की ये भी, 4 सिलेंडर की वो भी थी। डिजायर जो थी वो 1198 सीसी की थी और ये भाई 1500 सीसी की है। कहीं ना कहीं इंजन इसका बड़ा है। पिकअप वगैरह कैसा क्या है सब बढ़िया है। डिजायर की अपेक्षा? नहीं डिजायर इससे अच्छा है। डिजायर से ज्यादा बेटर है ये। और 7 सीटर काम है गाड़ी है भाई, तो इसमें काम भी ज्यादा मिलता है क्योंकि 7 सीटर गाड़ियां कम है और इसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो ये कुछ रहा भाई मिश्रा का एक्सपीरियंस। आप ये बताओ, कुछ सब्सक्राइबर हमारे भाइयों से कुछ कहना चाहोगे? कोई भी संदेश या कोई भी जानकारी जो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं हम सब्सक्राइबर भाइयों को बताएं कि इस लाइन में आए या न लाएं? भैया हमारे हिसाब से तो ना आए। ना आए? हाँ क्योंकि बहुत टेंशन वाला काम है। तो ये बताओ, ना आए ठीक है, दूसरे को सलाह ये दे रहे हो। अब हम ले चुके हैं, मजबूरी है। अब अरे हमको- भाई इससे पहले भी इससे हाँ, पहले दिल्ली चलाए। दिल्ली में तो काम है, लेकिन दिल्ली में एक साल के अंदर गाड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। वहाँ इतनी ज्यादा गाड़ी में इसके ठीक तो है, लड़की दिल्ली है। की छोड़ते हैं। हाँ 2 साल तुम यहाँ भी काम कर चुके हो। यहाँ 9 महीने से तो मैं गाँव में पड़ा था, आपको पता जब है। जब आपके यहाँ काम नहीं है, इस धंधे में पैसा नहीं है, तो फिर आप अर्टिका क्यों लाए? क्योंकि इसको अभी एक जगह लगाने की बात चल रही परमानेंट हमारी।
देखो भाई, बुरा मानना तो एक रोटी ज्यादा खा लेना, नहीं, नहीं, ये बुरा सोचने नहीं। वाली बात है। नहीं नहीं, हमारा ये मानना है भाई कि इस लाइन में मेहनत करने वाले के लिए काम है, काम ऐसी है, बात हाँ, नहीं है। है। अगर आप 10 से 12 घंटा मेहनत करोगे तो घर परिवार और गाड़ी की कमाई वगैरह चला सकते हो। हाँ, इतना तो और है। बात रही तुम ये गाड़ी क्यों लाए हो, तो जहां तक हमें जानकारी है, क्योंकि भाई एक बार इस लाइन में जो आ जाता है हाँ, फिर उसको मन नहीं यही लाइन मानता। समझ में आती है, वही दूसरा समझता। काम धाम समझ में नहीं आता है। कारण यही था, नहीं तो इतना पैसा कमा लगा के भाई आप दूसरा काम भी कर सकते थे। बात मित्रा सही कि नहीं सही 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 सही। है? इतना पैसा दूसरे बिजनेस में भी फंसा सकते थे, लेकिन नहीं, इसी लाइन में ही वे भाई वापस आए हैं। और भाई पहले वो गाड़ी थी 8.5 लाख रुपए की थी, कितनी की थी वो? 8,80,000 पड़ी थी हमको। 8,80,000, 8 लाख रुपए, 8-9 लाख की थी ये। कहीं ना कहीं 4 या 5 लाख रुपए इन्होंने ज्यादा लगाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 लाख रुपए उस गाड़ी से, डिजायर से महंगी है ये। और भाई लेके आए खाली इसी उम्मीद में कि शायद इसमें काम ज्यादा आएगा और बुकिंग ज्यादा अच्छी आएंगी, ज्यादा महंगी आएंगी हाँ, पैसे को लेके। महंगी तो आती है। तो यही कहानी है। बकाया एसओएस का बटन भाई, कहीं ना कहीं ये पैसा अपना अभी तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है। क्योंकि अभी इसमें तुमको कुछ ट्रैक करने का सिस्टम दिया है कि हाँ, जीपीएस लगाया है। दिखा बेटा। और इसके बारे में क्या बताया, गारंटी वारंटी, रिचार्ज कब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया ना हमने पूछा उनसे। भाई। गाड़ी में जो चीज लगी थी है सारी, यहाँ पर गाड़ी। भाई ये अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस वर्किंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि आप पुलिस की मदद इसको दबाने से मिलती है कि नहीं मिलती, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये निप्पॉन का ब्रांड का रहने वाला है। हो सकता है अभी ये वर्क ना कर रहा हो, लेकिन जीपीएस आपका काम कर रहा है। मतलब 13,000 रुपए आपने दिया है, तो ये सर्विस आप कहीं ना कहीं प्रोवाइड हो रही है। अगर गाड़ी कोई दूसरा बंदा लेके जाता है, हाँ, मैं देखा हूँ उस दिन आप ड्राइवर- घर में कहीं भी हो, आप अपनी गाड़ी ट्रैक हाँ। कर सकते हो, ऐसा है ना? हाँ, मैंने उस दिन दिया था ना अच्छा आपको। ठीक है। जब ये जीपीएस लग रहा था तो उससे पूछा नहीं इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे कि हम इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यार इसमें एक ऑप्शन आ गाड़ी है। का एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं नहीं सकते हैं, ये सब हमने पूछा। गाड़ी है। ना हमने पूछा ना, उसने बताया। तो भाई जो भाई भी जीपीएस अपनी गाड़ी में लगवा रहा हो, खासकर कंपनी में 13,000 कुछ रुपए देके, तो उससे पूछे कि भाई रिचार्ज कितने समय का है। अगर ये मान लो वैसे तो 2 साल का है, 2 साल बाद जब खत्म हो जाएगा तो हम इसको रिचार्ज कैसे करेंगे। अपनी गाड़ी हम ट्रैक कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही अपनी गाड़ी की सारी डिटेल हम चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वर्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं। आप लोग गाड़ी तो ले आते हो भाई, लेकिन ये सारी जानकारी आप लोग नहीं लेते हो, क्योंकि आपने पैसा दिया लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हो। बताओ, इन्होंने जीपीएस लगवाया भाई, 13,000 कुछ रुपए जमा भी कर दिए और गाड़ी में लग भी गया, लेकिन इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या वर्क कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मिश्रा जी को कुछ भी नहीं मालूम है। जबकि अन्य क्षेत्रों में भाई बहुत ही इनको जानकारी रही है, और ये मतलब अंदर घुस जाते हैं जानकारी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी ही गाड़ी की ये जानकारी और इनको जानकारी जो है नहीं है। मिश्रा जी, ये गाड़ी आपको कितने दिन में प्रोवाइड हुई थी, क्योंकि अर्टिगा गाड़ी है, कहीं ना कहीं इसमें 2-4-6 महीने की वेटिंग रहती नहीं, है। मुझे गाड़ी मिल गई थी 2 दिन बाद ही। उसने हमसे कहा था, मतलब डीलर ने हमसे बोला था कि आप पैसे दे दो, अपना लोन करवा लो, क्योंकि मैंने लोन खुद कराया, मेरा सेल्फ लोन था। अच्छा ये बताओ, 1280 की ये सारी एसेसरीज तुमको इसलिए दी क्योंकि अगर 2026 मैन्युफैक्चरिंग लेते तो शायद वो महंगी देता, ऐसा कुछ था क्या? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 2025 की इसकी है, भले तुमने जनवरी में उठाया है, हमने उठाया हाँ, वो 25 दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग की 25 है, नवंबर की। इसीलिए तुमको एसेसरीज में सीट कवर, एलॉय व्हील दिया है, फोक लैम्प भी दिया है, मैटिन भी दिया है, मतलब 5 आइटम बड़े बड़े आपको दिए हैं। अगर 2026 मैन्युफैक्चरिंग की आप गाड़ी उठाते तो क्या सारी चीजें प्रोवाइड होती उस समय? भैया ये चीज तो बता नहीं सकते हम, बाकी मुश्किल था। नहीं तो देता कुछ भाई, ना मैं कुछ बता रेट रहा हूँ, बताओ। क्योंकि 2025 का मॉडल था, इन्होंने 26 में उठाया 2 फरवरी को, इसलिए इनको अच्छी डील मिली है। अगर ये नया माल उठाते, 2026 का मैन्युफैक्चरिंग उठाते, तो 2 जनवरी को तो नहीं मिल पाता इनको। ये नवंबर की है, मॉडिफिकेशन जो उसकी है वो नवंबर की है। नवंबर की ठीक है, है। दिसंबर में हमारी गाड़ी तो सब हो गया था, मतलब बिलिंग होता है ना, ये सब इंश्योरेंस सब उनको जनवरी में इन्होंने कर दिया था, फिर दिसंबर में। तो हमको गाड़ी दिसंबर में ही उठानी थी 22 तारीख को, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। वो रजिस्ट्रेशन वाली बात फंस गई थी, उस चक्कर में हमको जनवरी में उठानी पड़ी। अच्छा, पेपर आपको तो काफी लेट प्रोवाइड कराए इन्होंने। बहुत लेट। तो आपने जब गाड़ी ली थी तो कंपनी वाले बताया नहीं था कि भैया देखो हम 2 जनवरी को गाड़ी उठा रहे हैं, हमको 15 से या 20 जनवरी तक पेपर आप प्रोवाइड करा देना? भैया 2 जनवरी को गाड़ी उठाई थी और 20 जनवरी का रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारी गाड़ी का। हमने बिना आरटीओ बिना रजिस्ट्रेशन के पूरी राजस्थान, खाटू श्याम, बालाजी, सालासर बालाजी, जैसलमेर, आगरा सब घूम, मथुरा
बिना आरटीओ गाड़ी लेके घूम के आ गए वापस। भाई आपको बता दें, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। भाई शोरूम मुझे वाले पता गाड़ी नहीं। देते हैं, शोरूम वाले गाड़ी देते हैं वो घर पे खड़ी करने के लिए। अगर आप चलाते हो, चालान होता है या कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी आपकी रही होगी, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग अनलीगल तरीके से चलाते हैं। तो आप लोग ये रिस्क मत लीजिएगा। ये मिश्रा जी हैं, इनके चाचा विधायक हैं, ये तो झेल ले जाएंगे। लेकिन पहले तो इतना जल्दी कुछ होता नहीं, क्योंकि अपने हाथ से ही चलाना है, ये खुद ही चलाता है गाड़ी। जो है राजस्थान वगैरह घूम के आया था बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, बिना नंबर प्लेट, जेट ब्लैक शीशे, हूटर लगा गाड़ी में। कहीं रोकी नहीं गई नहीं कहीं नहीं, एक जगह रोकी गई थी, वो भी छोड़ दिया था उसने। बातचीत कराने पे। नहीं ऐसे डायरेक्टली बातचीत में छोड़ दी, चाचा थे माना एक साथ में। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन टैक्सी कमर्शियल गाड़ी में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए तब तक गाड़ी मत निकालिएगा। गाड़ी शोरूम से ले जाके अपने घर पे रखिए जब तक कि परमिट ना आ जाए। नहीं तो भाई कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। परमिट तो भी नहीं, तो भाई एम परिवहन पे चढ़ तो गया, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिली है। परिवार में भी परमिट नहीं शो कर रहा। परमिट भाई अभी इसका शो नहीं कर रहा है, लेकिन चलो हो जाएगा, क्योंकि आपने फीस वगैरह तो जमा कर दी है, हाँ हमारा पैसा पूरा जमा है। टैक्स भी कट गया वन टाइम का। टैक्स वन टाइम पे नहीं कटा, 31 मार्च को खत्म होगा तब कटवाऊंगा। अच्छा, मैं क्या था कि इन्होंने 3 महीने का टैक्स जमा किया था। अब जब ये दोबारा रिन्यू करवाएंगे भाई तो वन टाइम वाला ही इनका सिस्टम उठाएगा, जो कि परमिट अब आ गया। 1.5 लाख रुपए परमिट चढ़ रहा है, 24 शो कर रहा है ना। 24 फरवरी 2031। 24 फरवरी 2031 तक भाई इनका दिखाओ 3 महीने का टैक्स जो जमा है आपका। 31 मार्च 2026 तक टैक्स इनका जमा है। अब इसके बाद ये वन टाइम उठाएगा, वन टाइम 15 साल के लिए उठाता है भाई। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। शोरूम में बोले हमसे कि बातचीत हो रही, शायद 5 साल का कर देंगे, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी 5 साल में खत्म हो जाती है, तो 15 साल जमा करके कस्टमर को फायदा नहीं लगेगा। नहीं, फायदा इसलिए है कि यहाँ सरकार की बात है, सरकार का फायदा है, इसलिए नियम अपना वापस नहीं लेती। और 15 साल के लिए हम लोग जमा कर देते हैं, तो जब भी कभी प्राइवेट कराएंगे भाई तो हम लोगों को दोबारा पैसा रोड टैक्स का, प्राइवेट व्हीकल का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कमर्शियल का वन टाइम जमा कर चुके हैं। इसलिए पैसे कहीं ना कहीं हमारे जो है उसमें यूज में आ जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये घबराइएगा नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम फंस जाएंगे, हमारा पैसा मारा जाएगा। ये पैसा कहीं ना कहीं आपके यूज में हो जाएगा। जैसे मिश्रा ने बताया 5 साल के लिए बात चल रही। नहीं देख लेना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना। नहीं होगा, जमा करना पड़ेगा, तो मान लो कोई दिक्कत जमा ही करना पड़ेगा। सरकार को इससे बहुत फायदा, हजारों करोड़ रुपए का फायदा है। और सरकार का जहाँ फायदा होगा वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेगी। हमारा जहां तक मानना, अपना एक्सपीरियंस के आधार पे हम बोल रहे हैं भाई, बकाया आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा सरकार अपना फैसला वापस लेती है कि नहीं लेती है। टैक्स 15 साल का जमा कर रही है, आने वाले समय में 5 साल का जमा करेगी नहीं करेगी, या 1 साल का या 3 महीने का, वो ऑप्शन खुलेगा नहीं खुलेगा वो देखने वाली बात है। वैसे उम्मीदें तो हमको जो है कम ही लग रही हैं। तो भाई वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।